हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी उड़ान। आई वुड से वेलकम बैक टू अपनी उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? एग्जाम से खुशी मनाई जा रही है कि नहीं? काफ़ी सैड फेसेस देख के बुरा लग रहा है, पर अब अच्छा है। जितना जल्दी एग्जाम्स होंगे उतना जल्दी आप अपने सपनों की तरफ जाएंगे। आपको नहीं लगता जल्दी से फ्री हो जाएं? और आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हम क्यों नेट कर रहे हैं, हम क्यों जेआरई करना चाहते हैं, वो फटाफट से ख़त्म हो और हम उस जगह पहुँच जाएं जहाँ हमें खुद को देख के प्राउड हो। तो वो सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अभी पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो हम क्या कहलाए जाएंगे? नेट हमें क्या बोलेगा? बेवफा 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 निकली है तू। इतना पढ़ाई किया, एग्जाम से आने से थोड़ा दिन पहले हमें लगा कि नहीं, हम तो जून अटेम्प्ट देने वाले थे, मार्च अप्रैल वाला अटेम्प्ट हम क्यों देंगे और हम छोड़ के बैठ जाएं। ये तो हो नहीं सकता ना। जब इतना आए हैं तो कुछ कदम और चलना है और हमें हमारी मंजिल की तरफ पहुंचना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं मेरी लहंगे की जर्नी जो हम देख रहे थे। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं हम हमारा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सब टॉपिक्स हम पढ़ चुके थे। डिमांड हम पढ़ चुके थे, क्वांटिटी डिमांड एंड डिमांड के बीच का फ़र्क हम पढ़ चुके थे, इनका रिश्ता क्या कहलाता है हम पढ़ चुके थे। इनवर्स रिलेशनशिप का रिश्ता था। कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन किस में होता है? क्वांटिटी डिमांडेड में। इंक्रीज डिक्रीज किस में होता है? डिमांड में। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं डिमांड को? लॉ ऑफ डिमांड मेरा क्या था? कुछ नहीं था मैम, सिंपली रिश्ता क्या कहलाता है बता रहा था। उसके अंदर में उसके एक्सेप्शंस क्या थे, मेरा वेवलन इफेक्ट क्या था, मेरे गिफन गुड्स क्या थे सबसे इम्पॉर्टेंटली, एंड इसके बाद हमने देखा था कि मेरा इलास्टिसिटी क्या था। सो हम बोलते हैं खींचना, कितना खिंचता है मेरा डिमांड में कितना चेंज होता है। डिमांड का चेंज बताता है इररिस्पेक्टिव ऑफ मेनी फैक्टर। किसी भी एक फैक्टर में चेंज हुआ, उसके चेंज होने से मेरी डिमांड कितनी चेंज होती है वो हमको बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी हम पढ़ चुके थे। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी थी। सबसे इंपॉर्टेंटली पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है ये भी मैं आपको बता चुकी थी। हाँ मैम, और आपने हमसे वादा किया था कि आप हमको और भी दूसरे तरीके बताओगे इसको कैलकुलेट करने कैसे करते हैं, कौन कौन से होते हैं। और आपने हमको ये भी कहा था मैम वो इंटरेस्टिंग होते हैं। तो चलिए देखते हैं, बताते हैं, मैं आपको बताती हूँ कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, कितना मज़ा आता है। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। टाइप्स हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई डिमांड हो प्राइस का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहाँ प्राइस वहाँ डिमांड, जहाँ डिमांड वहाँ प्राइस। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलती है, ये है, यहाँ से हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल as the amount demanded increases more or less for a given fall in price and diminishes much or less for a given price in price। कि भाई मेरा डिमांड कैसे इंक्रीज होगा और कम होगा, अगर मेरा प्राइस कैसे बढ़ेगा और कम होगा, उसको देखने के चक्कर में जो प्राइस का कंप्यूट होती है इलास्टिसिटी होती है प्राइस इलास्टिसिटी। सिंपली नो, प्राइस के बढ़ने के और घटने के चक्कर में मेरी डिमांड कैसे इफेक्ट होएगी। इतना गोल गोल क्या लिखा हुआ है, या सिंपली लिख देते हैं कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से, या कम होने से डिमांड कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, उसको हम बोलेंगे मेरा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस, तभी हम इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक सिंपल सा मैथ्स में भी फॉर्मूला होता है, हमको पता है हमें कोई भी चीज़ का चेंज निकालना होता है। हम कैसे निकालते हैं कि मेरा जैसे शेड्यूल है, यहाँ पे मेरा आ गया प्राइस, यहाँ आ गई मेरी क्वांटिटी। मेरी प्राइस है 10, मेरी क्वांटिटी है 100, मेरी प्राइस हुई 8, मेरी क्वांटिटी हो गई 150। अब मुझे इसको ये सब आप छोड़ दो मैम, ये फॉर्मूला हमको मत दिखाओ, हमको सिंपल कॉमन सेंस से बताओ कि इसकी प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकल सकती है। ये तो आप मुझे बताओ कैसे निकल सकती है कि चेंज इन क्वांटिटी कितना है मेरा 50 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी जो मैंने आपको कहा था वॉज द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ दिस, एंड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस कितना है डिवाइड बाय द ओरिजिनल प्राइस विच इज इक्वल, यहाँ पे Q2 माइनस Q1 निकाला, Q2 बनाया, Q1 निकाला, डिवाइड बाय Q1 क्या हमने सिंपली देख लिया ना कितने से चेंज हुआ, 50 डिवाइड बाय 100
2/10, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको पता चल जाएगा मेरी प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। मैम ये तो इतना इजी था, फालतू में हम इतना गोल गोल घूमते रहे। बिल्कुल घूमते रहे, क्यों घूमना है इतना कॉम्प्लेक्सिटी। ये Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q1, P2 माइनस सिंपली चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाई Q1, चेंज इन प्राइस डिवाइड बाई P1। इससे निकल गया फॉर्मूला, आंसर आ जाएगा। हाँ मैम ये तो सही में बहुत ईजी है। अब इसमें ये आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आएंगे एग्जाम्स के अंदर। हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ग्रेटर विल बी द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एवरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना इलास्टिसिटी हायर होगा उसका मतलब क्या होगा कि मेरा प्राइस के चेंज होने के चक्कर में जो मेरा डिमांड में चेंज हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मेरा इलास्टिसिटी ज़्यादा खिंच रहा है। 1 रुपये से मेरा प्राइस चेंज हुआ लेकिन मेरा डिमांड में 100 क्वांटिटी डिमांड का फर्क पड़ गया, तो थोड़े से के चेंज होने के चक्कर में कितना ज़्यादा मेरा क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा उसको मैं बोलूँगी हायर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, ग्रेटर विल बी द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑब्वियसली। ठीक है, अब ना इसके बहुत सारे 5 मेथड होते हैं, आप मानो बहुत सारे क्या 5 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? परफेक्ट इलास्टिक मेथड, आपको एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा इस टॉपिक के ऊपर। इलास्टिसिटी पे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, आपको कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई आपको फिगर्स दे दिए जाएंगे, आपको पूछा जाएगा इज इट हाई इलास्टिक, इज इट कम इलास्टिक, इज इट इन इलास्टिक, इज इट परफेक्टली इलास्टिक। वो क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे हम, आइए चलिए देखते हैं। इसके अंदर देखेंगे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड कैसे निकलती है। दिस इज सिचुएशन वेयर नो रिडक्शन इन प्राइस। क्या हो गया, क्यों मेरी बार बेइज्जती करा रहा है यार तू? देयर इज नो, चलिए मूड में नहीं है, वेयर नो रिडक्शन इन प्राइस नीडेड टू कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड। इसमें इस तरीके से कर्व बनेगा हमारा कि मेरा प्राइस है इट्स कांस्टेंट, मेरा प्राइस है कांस्टेंट, पर मेरी क्वांटिटी तब भी बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, जैसा भी वो मूव करती जा रही है विदाउट एनी मूवमेंट इन प्राइस। प्राइस में कोई मूवमेंट ही नहीं है, क्वांटिटी अपने आप बढ़ रही है, अपने आप कम हो रही है। उस सिचुएशन को मैं बोलूँगी इट्स माई परफेक्ट इलास्टिक। मेरा वो सिचुएशन होगा परफेक्ट इलास्टिक का, और इसका जो मेरा डिमांड कर्व बनेगा वो मेरा बनेगा इस तरीके का कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, प्राइस 5 रुपये का ही है, क्वांटिटी डिमांडेड 20 से 30 से 40 से 50 अपने आप होती जा रही है। अब ये E इज इक्वल टू इन्फिनिटी कैसे आया, इलास्टिसिटी मेरी इन्फिनिटी कैसे हुई, ये भी कॉमन सेंस है। मेरा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। अब मेरा जहाँ पे प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हुआ, इफ समथिंग इज ज़ीरो एंड अगर मेरा डिनोमिनेटर में 0 है, तो मैं अगर मैथ्स के हिसाब से चलूँ तो मेरा ये कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। मेरी इलास्टिसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी। याद रखिएगा, बहुत आसान सा तरीका है, अगर आपको वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्या क्या होता था, परफेक्ट इलास्टिक की वैल्यू क्या होती थी, वो सोच लीजिएगा अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 रखूँगा तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। बात ही खत्म, E इज इक्वल टू इन्फिनिटी बोलना ही नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड खत्म। परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड क्या होगी, इस सिचुएशन में एकदम उल्टा आ जाएगा। क्या होगा, उल्टा हुआ तो मैम क्या होगा, उल्टा हुआ तो मैम क्या होगा, मेरा प्राइस चेंज होगा पर मेरी डिमांड चेंज नहीं होगी। ऐसा आप मान लीजिए नॉर्मली होता है मेरे हैबिचुअल गुड्स के केस में हम मान सकते हैं, या मेरी जो डेली नेसेसिटीज़ हो सकती है उनको मान सकते हैं। अगर मुझे आटा खाना है, मुझे ब्रेड खानी है, नो मैटर आप उसका प्राइस कम कीजिए या उसका प्राइस बढ़ाइए, पर मेरी क्वांटिटी डिमांडेड तो उतनी ही रहेगी। अगर मुझे 10 है तो मुझे 10 लेनी ही पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये हो गया परफेक्ट इन इलास्टिक। ये होती है मेरी E इज इक्वल्स टू 0। क्यों मैम अभी 0 कैसे हुई, सिंपल सी बात है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। डिमांड में कोई चेंज हो रहा है, नो, पर प्राइस में चेंज हो रहा है, जी हाँ प्राइस में चेंज हो रहा है। तो अगर मेरा न्यूमरेटर में 0 है, नीचे कुछ भी आ जाए तो मेरा आंसर वुड बी 0 ओनली। ठीक है मैम, तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस के बढ़ने या कम होने के चक्कर में मेरा डिमांड में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और मैं देख रही हूँ उसके मेथड कैलकुलेट करने के, जो हमारे 5 हैं, 5 हैं, 5 हैं, भूलना ही नहीं है। ठीक है मैम, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर है यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली जितना चेंज मेरा हुआ मेरे प्राइस में
उतने ही प्रपोर्शन से चेंज हुआ मेरा क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब अगर मेरा ऊपर 20% से चेंज हुआ तो नीचे मेरा 20% से चेंज होगा, और ये हो जाएगा मेरा 1। प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस कॉजेस इक्वल प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो मेरा यूनिट इलास्टिक क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, और इसका मेरा बनेगा परफेक्ट कर्व बनेगा। जी हाँ, परफेक्ट। ये हो गया मेरा डिमांड कर्व, यहाँ हो गया मेरा क्वांटिटी, यहाँ हो गया मेरा प्राइस। दिस इज माय यूनिटी इलास्टिक ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है मैम, ये तो परफेक्ट था, E इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, आगे चलते हैं। रिलेटिवली मोर इलास्टिक डिमांड। मोर इलास्टिक डिमांड सोच के ही हमको लग रहा है कि मोर इलास्टिक कब होगा। बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है हमारी सोच। अगर मेरा न्यूमरेटर ज़्यादा हुआ और मेरा डिनोमिनेटर कम हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक। E इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब मेरा अगर ये 50 है और अगर ये मेरा 20 है, विच इज 2.5 एंड विच इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब कि मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वुड बी मोर। हल्का सा लाइक 1 रुपए का प्राइस चेंज होने के चक्कर में मेरा क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ, 50 का चेंज हो गया। तो उसको मैं बोलूंगी रिलेटिवली मोर इलास्टिक, ज्यादा खिंच रही है डिमांड। मोर इलास्टिक मतलब क्या हुआ, ज्यादा खिंचना डिमांड का। ठीक है मैम, डिमांड इज मोर सेंसिटिव टू प्राइस चेंजेस एंड चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स अबाउट अ लार्ज डिस्टॉर्शन इन द डिमांड विच आई सेड। इसका क्या बनेगा, द डिमांड कर्व वुड बी मोर इंक्लाइंड टू अपीयर लाइक अ हॉरिजॉन्टल कर्व। इट्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। अब आखिरी कौन सा है, माथा खा गए हो आप 5 5 5 करके। कॉमन सेंस लगाओ। इन्फिनिटी हो गया, 0 भी हो गया, 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। अब किसका नंबर है, लेस देन 1 का। लेस देन 1 कब आएगा, मैम जब मेरा डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, न्यूमरेटर मेरा कम होगा। सिचुएशन व्हेन रिडक्शन इन प्राइस लीड्स टू अ लेस देन प्रपोर्शन चेंज इन डिमांड। जितना मेरा प्राइस में चेंज हुआ उतना मेरा डिमांड में चेंज हुआ ही नहीं। 50 रुपए से मेरा प्राइस गिर गया, लेकिन मेरा डिमांड सिर्फ 20 रुपए से ही क्या हुआ, बढ़ा। सिर्फ मेरा 20 क्वांटिटी में बढ़ा। तो मेरा क्या होगा, ये हो गया मोर स्टीपर। स्टीपर हो गया, मैं चिपक गया। इसको हम बोलेंगे इट विल बी मोर स्टीपर when E is equals to less than 1. Less than 1, greater than 1, is equals to 1, is equals to infinity and is equals to 0. अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 5 डिग्रीज को कैसे समराइज करूँगी, E is equals to infinity, इसको मैं बोलूँगी इलास्टिक। E is equals to 0, इसको मैं बोलूँगी इनइलास्टिक। बिल्कुल। E is greater than 1, relatively more elastic। ठीक है। E is less than 1, ये less elastic। कट। स्टार्ट। E is equals to 1 मेरा यूनिट इलास्टिक। ठीक है, डिमांड कर्व भी देख लेते हैं। इसका डिमांड कर्व मेरा कैसे बनाया था मैंने, मैम ऐसा सीधा। इसका इनइलास्टिक का बनाया था मैंने सिर्फ ऐसा। प्राइस चेंज हो रही है, डिमांड एक ही जगह खड़ी है, जिद्दी है ना ये बनेगा मोर टूवर्ड्स ऐसा, मोर इलास्टिक। लेस इलास्टिक विल बी स्टीपर एंड यूनिट इलास्टिक तो मुझे पता है परफेक्ट, जितना चेंज यहाँ पे उतना चेंज यहाँ पे। ठीक है मैम, ये तो एकदम परफेक्टली आपने हमको बता दिया। मज़ा आ गया ये तो सुन के, हमको समझ भी आ गया। अब आप चाहे प्राइस इलास्टिसिटी ले लीजिए, इनकम इलास्टिसिटी ले लीजिए, सब एक तरीके के हैं। जस्ट हमको इनका बेस पता होना चाहिए। जो हमको पता चल गया कौन से डायरेक्शन में कौन सा कर्व बनेगा, मोर देन 1 कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, इज इक्वल्स टू 1 कम होगा। इनकम इलास्टिसिटी में भी अब अगर हम देखेंगे सेम है, परसेंटेज इन क्वांटिटी बढ़े। बस अब यहाँ इनकम आ गई तो वहाँ प्राइस की जगह मेरी इनकम आ जाएगी। मेरी इनकम की चेंज होने के चक्कर में मेरी क्वांटिटी डिमांड में कितना कितना चेंज होगा वो हम देखेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। हर चीज वही, जीरो इनकम इलास्टिसिटी व्हेन अ चेंज इन इनकम हैज नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड।
ज़ीरो हो जाएगा। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव कब होगा कि जब मेरा चेंज हो रहा है इनकम के अंदर, उसके हिसाब से मेरा डिमांड में भी चेंज हो रहा है। यूनिट इलास्टिक, वही हमको पता है एग्जैक्टली जितना मेरा इनकम में चेंज हुआ उतना ही मेरा डिमांड के अंदर भी चेंज हुआ। ठीक है मैम। मोर देन यूनिट इलास्टिक मेरा कब आएगा कि जब मेरा डिमांड में खतरनाक चेंज हो गया थोड़े से इनकम के चेंज होने के चक्कर में। लेस देन यूनिट इलास्टिक, सैड, इतना चेंज ही नहीं हो रहा है डिमांड में पर मेरा इनकम चेंज हो गया ड्रास्टिक तरीके से। ठीक है। नेगेटिव इनकम इलास्टिक क्या है? इंक्रीज इन इनकम में लीड टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ये बताओ, चलो बताओ कॉमन सेंस, ये कब कंडीशन आएगी? नेगेटिव इनकम इलास्टिक कब होगा? मैंने आपको बताया था ऊपर, कुछ याद तो आ रहा है हमको, आपने बताया था इंफीरियर गुड्स के केस में। जी हाँ, ये कंडीशन आएगी मेरी इंफीरियर गुड्स के केस में। हाँ, कैसे? उस केस में क्या होगा, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ने लग जाएगी मैं उस क्वांटिटी से हटता जाऊंगा और मैं किस पे शिफ्ट हो जाऊंगा? अच्छी चीज़ों में। मैं ब्रेड को छोड़ के मीट खाना स्टार्ट कर दूंगा। करेक्ट। ठीक है मैम। और सेम फ्रेंड्स इसका फॉर्मूला होगा मेरा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय डिमांड, मेरा ओरिजिनल डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय इनकम। मैम ये तो एकदम सेम है, बस प्राइस की जगह इनकम ही तो पुट करना है, ये तो हम ही कर लेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये तो कोई भी कर लेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम इसके कर्व्स देखेंगे। कर्व्स कैसे होंगे? यूनिट डिमांडेड ऑफ अ गुड्स एक्स बाय द हाउस होल्ड है हाई इनकम इलास्टिसिटी। हाई इनकम इलास्टिसिटी कब होगी? जब ई इज ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब मेरा डिमांड में ज्यादा चेंज होगा एज कम्पेयर टू माई इनकम। फिर सेम कर्व्स हैं ये सारे। यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी परफेक्ट कर्व बनेगा इसका। लो इनकम इलास्टिसिटी मोर स्टीपर कर्व बनेगा। जीरो इनकम इलास्टिसिटी कोई चेंज ही नहीं है डिमांड के अंदर इनकम कितनी ही ऊपर नीचे हो जाए तो ये वाला कर्व बनेगा। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब मैंने आपको बताया क्या हुआ, जितना मेरा इनकम के अंदर चेंज हुआ बल्कि मैं उल्टा इम्पैक्ट करने लगा मेरे डिमांड के ऊपर, इसका कर्व बन जाएगा मेरा इस तरीके से। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ये तो हमको समझ में आ गया। अब आप हमको आगे बढ़ाते जाओ। ये क्या आया, ये क्या आया है? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी से हम क्या समझते हैं? एक की प्राइस दूसरे की क्वांटिटी। मैम बताया तो था आपने कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है। जी हाँ, उन्हीं गुड्स की इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे हम इस वाले के अंदर। एकदम सेम, एकदम सिंपल, वैसा ही, थोड़ा सा दिमाग। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलेगा? एक गुड के इनकम में, एक गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरे के क्वांटिटी में कितना फर्क पड़ेगा। तो फिर हम इसमें कैसे लेंगे? एक गुड की क्वांटिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल गुड। मान लीजिए x है, प्राइस किसकी लेंगे हम? y की। ये लेंगे हम y की। तो इसमें तो कुछ नया था ही नहीं, बस एक का गुड दूसरे की प्राइस लेनी थी। करेक्ट मैडम का एक आप समझ लीजिए अच्छे से। हमने समझ लिया प्राइस इलास्टिसिटी, उसके बाद में मेरा इनकम इलास्टिसिटी वैसा ही चला, मेरा क्रॉस इलास्टिसिटी वैसा ही चला, आगे भी वैसे ही चलेगा। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड एंड एडवर्टाइज के चक्कर में मेरा कितना फर्क पड़ता है मेरी सेल्स के ऊपर, उसको मैं बोलूंगी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। सो चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। मैंने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर में कितना चेंज किया, क्या चेंज किया, उसके चक्कर में मेरी सेल्स कितनी बढ़ी। मैंने 10 लाख की एडवर्टाइज करी, उसके चक्कर में मेरी सेल्स बढ़ गई 20,000 से। उसको मैं बोलूंगी मेरा एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। ये तो बहुत आसान था, आगे बढ़ते जाओ। हाँ जी, अब हम देख रहे हैं डिमांड सब्स्टिट्यूशन। कैसे हम लोग का सब्स्टिट्यूट गुड्स के, अगर मैं डिमांड को लेके चलूँ दोनों को मैं साथ में लेकर के चलूँ तो मैं देखूंगी कि मेरी डिमांड कितनी खिंच रही है। ऐसे गुड्स जो प्रॉपरली सब्स्टिट्यूट हैं,
एक गुड की जगह पे दूसरा गुड मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली मेरा कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है इन टर्म्स ऑफ बोथ द गुड्स। इसमें होगा प्रपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी रेशियो ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई। दो गुड्स हैं एक्स एंड वाई, इन दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है। अच्छा जी मैम, सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, हाँ दोनों से सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इन दोनों की क्वांटिटी में साथ में लेके चलूँ चेंज, वर्सेस इन दोनों का प्राइस में लेके चलूँ, एक्स का गुड का एंड वाई गुड का प्राइस साथ में लेके चलने के चक्कर में मेरी इलास्टिसिटी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, उसको हम बोलूँगे डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसके अंदर सेम फॉर्मूला फ्रेंड्स, मेरा चेंज इन एक्स का चेंज डिवाइडेड बाय मेरा एक्स की क्वांटिटी, फिर मेरा वाई का चेंज डिवाइडेड बाय मेरी वाई की क्वांटिटी। सेम फॉर द प्राइस, मेरा चेंज इन प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, चेंज इन मेरा प्राइस ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मेरा प्राइस ऑफ वाई। अगर मैं इनको साथ में लेके चलूँ कि मेरे गुड्स साथ में सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, और इस फॉर्मूला से मैं देखूं कि मेरा एक के बजाय मैं दूसरे गुड को किस तरीके से यूज़ कर सकती हूँ और उसका मेरा इलास्टिसिटी कितना होगा, वो अंडर आएगा मेरा डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है मैम, ये भी समझ में आ गया। अब क्या है एक्सपेक्टेशन इलास्टिसिटी। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर के प्राइजेस को लेकर के, मेरी फ्यूचर की इनकम को लेकर के। याद कीजिए मैंने आपको चीज़ बताई थी मेरी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर, हाँ मैम बताई तो थी। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस मेरी क्या होती है, रिस्पॉन्स ऑफ ऑब्जर्व करंट प्राइस टू फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस मैंने आपको बताई ही। दो अदर एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर इनकम, फ्यूचर अवेलेबिलिटी, आउटलेस, प्राइस रिलेटेड कमोडिटीज, जो भी है फ्यूचर प्रमोशन आउटलेस can also be thought of. It is defined as a ratio of percentage change in level of expected future prices. Future price हो गया मेरा PT plus 1 to the percentage in the level of current price. मेरा current price है आप मान लीजिए PT और मेरा future price क्या होने वाला है PT plus 1। मेरी expectation elasticity निकल जाएगी इस तरीके से। Expectation elasticity unitary when a rise in the current price expected to result in equal proportion in future price, कि मेरा अभी जितना करंट प्राइस चेंज होने वाला है उतना ही मेरा फ्यूचर में जाके चेंज होगा, तो विल बी यूनिटरी। इफ राइजिंग एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस मोर देन या फिर लेस देन है, तो फिर जैसा मेरा ग्रेटर देन और लेस देन 1 होता है जो मुझे पता ही है, बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ मैम चलो ठीक है, हमको समझ में आ गया एक्सपेक्टेशन इलास्टिसिटी कैसे वर्क करेगी, हमें समझ में आ गया डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करेगी, दोनों कुछ को साथ में लेके चलूंगी मैं। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी, क्रॉस इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी, मेरी इनकम इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी, मेरी प्राइस इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी। तो हमने क्या देखा इसके अंदर आज, मेरी हुई प्राइस इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी, ठीक है, मेरी इनकम इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी, ठीक है, मेरी एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी। तो बोलिए एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ एडवर्टाइजमेंट में, उसके रिस्पेक्ट में मेरा सेल्स कितना चेंज हुआ, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन गुड्स की इलास्टिसिटी कैसे काम करेगी, एक के जनरल से दूसरे पे कितना फर्क पड़ेगा। उसके बाद में मेरी फ्यूचर प्राइस के फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होगी, वो कैसे काम करेगी। और मैं दो गुड्स को एक साथ सब्स्टिट्यूट करना चाहूँ, एक गुड के साथ में दूसरे गुड की डिमांड को देखना चाहूँ, कैसे काम करेगा, वो भी आ जाएगा मेरा। सो हमने पढ़ा आज ये सब। इसमें यूनिट इलास्टिक कब होगा हमको पता चल गया, ग्रेटर देन 1 कब होगा हमको पता चल गया, लेस देन। पूरा खेल है फ्रेंड्स डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स का, और इतनी सिंपल मैथ्स तो हमको पता है, कैसे हम ऊपर रखेंगे तब हमारा इलास्टिसिटी किस डायरेक्शन में जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे तो हमारा इलास्टिसिटी किस डायरेक्शन में जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको कुछ समझ आया है इसके अंदर में। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आपकी पर्सनल जो भी क्वेरीज हो, उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं अपनी उड़ान के अंदर। नीचे मेल आईडी दी हुई है, उस पर हमको मेल कर सकते हैं, आप हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आप सबके लिए आपके अच्छे एग्जाम्स की हम लोग कामना करते हैं। आप जाइए, अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुई है। मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक अस प्राउड। चलिए फ्रेंड्स, बाय।